के ताने बाने में, मुस्कुराती कभी रुलाती है, सपनों को छूने की चाह में गिराती है, कभी चलना सिखाती है। खुले आसमां से सागर की गहराइयों तलक, कटी पतंग की तरह तारों से कभी उलझाती है, कभी सुलझाती है। सुख दुख और हार जीत की है ये पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली, जिंदगी कैसी है पहेली। पापा, पापा, मम्मा, कहाँ है सबके? मम्मा, I love you so much। क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? पापा यहाँ हैं तुम्हारे पीछे। क्या हुआ? पापा, आपको पता है मेरे बैच में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। ये देखिए, गुड, वेरी गुड। 92.7%। शाबाश शाबाश बेटा। वो अपने राजेश अंकल है ना, हाँ। उनकी बेटी मधु से भी ज्यादा। हाँ। पापा वो हमेशा कहते थे कि मेरे उसके जितने मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे, और आज वो क्लास में 3rd आई है। अरे शाबाश मेरा बच्चा, इम्प्रूव्ड है बेटा, शाबाश। आज शाम को राजेश के घर जाना ही पड़ेगा। चाय पीने के लिए। और देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी बिटिया सिर्फ खेल कूद में नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल है। दिखा दिया उसने। बेटी अव्वल है, लेकिन बेटी किसकी है? किसकी बेटी है बेटा? पापा की। पापा की बेटी है ये। शाबाश शाबाश। यस। मम्मा, भैया और नेहा कहाँ है? भैया अपने कमरे में होगा, और नेहा ये लो आ गई। नेहा कहाँ थी? हाँ स्वीट यार, आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दीदी? ये देखिए, मेरे 92.7% मार्क्स आए हैं। Congratulations, I'm so happy, I'm so happy. You're the bestest. I love you so much. हे ईश्वर, मेरे बच्चे की खुशियों को किसी की नजर न लगे। आप दुनिया की बेस्ट दीदी हो। You too यार। धीरे बोलो, भैया जाग जाएगा तो शोर मचा। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? इस घर को खेल का मैदान बना दिया है। सॉरी दीदी, आप आराम कीजिए, मैं इसे उठा लूंगी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कभी अखबार से नजर हटाकर घर पर भी ध्यान दिया कीजिए। आपको पता भी है घर पर क्या हो रहा है। चलो लीजिए, रख दिया। शक्कर आपने डाली है?
हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई है। बताइए, गुलाम के लिए क्या आदेश है? आप ना रहने दीजिए ये दिखावा। अगर आपको घर की फिक्र होती ना, तो आपको पता रहता कि घर में हो क्या रहा है। मुझे आके नहीं बताना पड़ता आपको। रेखा जी, एक चीज बताइए मुझे, जिसकी आप जितनी सुंदर और सुशील पत्नी हो, उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है? ये बताइए कि बात क्या है, और आपका ये खिलखिलाता हुआ सुंदर चेहरा आज इतना मुरझाया हुआ क्यों है? मुझे ना शगुन की बहुत चिंता होती है। क्या हो गया उस लड़की को? वक्त के साथ चिड़चिड़ी होती जा रही है। मैं कुछ बात करती हूँ तो जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बात चुप जाती है उसे, बात बात पे नाराज हो जाती है। मैं कैसे समझाऊं उसे कि हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समझते ही नहीं। हर वक्त उसके सर पर एक गुस्सा सवार रहता है। एक मिनट के लिए शांत होकर के सोचिए तो उसका गुस्सा जो है बहुत जायज है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उन हालात में गुस्सा आना एकदम लाजमी है, और उसे भूल पाना बहुत कठिन होता है। रेखा जी, भुला तो हम भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग शगुन के लिए कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं ना। और क्या करवाना चाहती है वो? इतना कुछ होने के बाद भी वो यहाँ आज सुकून से रह रही है ना? और क्या चाहिए उसे? संजय, क्या मुझे उसकी चिंता सताती है। जाने अनजाने में हमने बहुत सख्ती कर दी उस पर। कोई सख्ती नहीं की है। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाड प्यार की वजह से हो रहा है, जो आज हमें ये परेशानी उठानी पड़ रही है। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग उसकी जल्दी से जल्दी शादी करवा दो, सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। यार, शादी हर परेशानी का हल नहीं है। देखिए, इस घर से परेशानी तो चली जाएगी, और नेहा भी तो है। संजय, तुमको तमीज नहीं है इस बात की कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है? और रही बात इन दो बच्चों की, इनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी जिंदा हूं, समझे ना? और तमीज सीखो, अपने बाप से कैसे बात की जाती है, समझे तुम? अच्छा संजय बेटा, वो ना शाम को राकेश भाई साहब आने वाले हैं। तुम्हारी और लीना की एंगेजमेंट की बात करनी है उन्हें, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। संजय, इधर नाश्ता तो करके जाता। मैं करूं भी तो क्या करूं? इस घर में तो सबके सर पे गुस्सा सवार रहता है बस। रेखा जी, बिल्कुल चिंता मत करिए, जाने दीजिए उसे, कहीं नहीं जाएगा। जो होगा अच्छा होगा। अरे हैं तो हमारे ही बच्चे ना, ईश्वर सब अच्छा करेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है ना? बिल्कुल फिक्र ना करें आप।
दी चाय। क्या हुआ दी? दी आप मुझसे क्यों नाराज हैं? देखिए दी, मैं जानती हूँ कि आप भैया से गुस्सा है, पर इस वजह में अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। दी कुछ तो बोलो ना दी, प्लीज ऐसे चुप चुप मत रहो। दी मेरे कॉलेज की सारी फ्रेंड्स कहती कि मेरी दी कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट और सबसे बेस्ट एथलीट थी। हर गेम में आगे होने के साथ साथ हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाती थी। सारी टीचर्स दिन भर सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं। और मिलिंद सर, वो भी आपके बारे में पूछ रहे थे दी। मेरी प्यारी बिटिया, एक बात बता, जी पापा। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। पर आपको पता है, सारा दिन सारे टीचर्स दीदी के गुणगान करते रहते हैं। कहते हैं अभी 2 महीने बाद जब शगुन के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो कॉलेज सूना पड़ जाएगा। और देख, तू भी ना शगुन की तरह अच्छे से पढ़ना। अभी पूरा 1 महीना बाकी है एग्जाम में, और देख अभी से कमरा बंद करके पढ़ाई कर रही है वो। कितनी लगन है ना शगुन में। इस वक्त कौन हो सकता है? बेटा देख तो कौन है, देख तो। जी पापा। सर आप आइए ना। थैंक यू। प्लीज कम इन। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पापा ये मिलिंद सर है, हमारे स्पोर्ट्स टीचर। अब बैठे ना, आप बैठे। अभी 3 महीने पहले इन्होंने हमारा कॉलेज ज्वाइन किया है। देखिए, मैं आपसे आपकी बेटी शगुन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नेहा, बेटा तुम सर के लिए चाय ले आओ। जी माँ। जी देखिए सर, मैं जानता हूँ आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छी वो स्पोर्ट्स में। मैं उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर देखता हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्स से बहुत दूर जा रही है। शगुन की फ्रेंड्स ने बताया कि उसने अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी छोड़ दी। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद एग्जाम के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ होगा। आपको शायद पता नहीं है कि आपकी बेटी के अंदर कितनी प्रतिभा है। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर इतनी प्रतिभा होती है। देखिए, मैं बेशक इस कॉलेज में नया हूं, लेकिन पिछले 6 सालों से मैंने अपना जीवन स्पोर्ट्स को समर्पित किया हुआ है। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देता हूं। मैं मिडिल टाउन पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी समझता हूं। आज भी छोटे शहरों में स्पोर्ट्स को अच्छा नहीं माना जाता। हजारों स्टूडेंट्स को अपना स्पोर्ट्स करियर छोड़ना पड़ता है, और इन सब का जिम्मेदार है ये समाज, और समाज से डरने वाले माता पिता। लेकिन सर, हमारा परिवार ऐसा नहीं है। हम बच्चियों के भविष्य के लिए समाज की परवाह नहीं करेंगे।
और शगुन ने तो सिर्फ पढ़ाई की वजह से स्पोर्ट्स और लॉ छोड़ा है। बाकी सर और कोई वजह नहीं है। अब वजह जो भी हो, इसका सीधा प्रभाव शगुन की प्रतिभा पर पड़ रहा है। ये गलतफहमियां उसे कुछ करने से रोक रही हैं। और मुझे डर है कि कहीं इन्हीं गलतफहमियों की वजह से हमारा देश एक बेहतरीन प्लेयर ना खो दे। कोई गलतफहमी नहीं। और ना ही हमने देश के लिए बेहतरीन प्लेयर पैदा करने का लिया है। ये हमारे घर का मामला है। आप इससे दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए कॉलेज से आते ही हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज दी, अपना ध्यान रखना। हेलो, किसकी यादों में खोई हुई हो? ओह, आप तैयार भी हो गए इतनी जल्दी? बात मत बदलो, सच सच बताओ किसकी यादों में खोई थी? नहीं, किसी की यादों में नहीं खोई थी। आप मजाक मत करो बस। अच्छा, यस। बात तुम बदल रही हो और मजाक मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सुनो, सच सच बताओ किसकी यादों में खोई थी, वरना मैं आज ऑफिस तो जाऊंगा नहीं और सारा दिन अपने बीवी के खूबसूरत बीवी के पहलू में बैठ के उसकी खूबसूरत झील सी आंखों में डूबता। बस बहुत हो गई फिल्मी बातें। बैंड बाजा बारात की तरह हमेशा फिल्मी लग रहे थे। अरे हाँ, बैंड बाजा बारात से याद आया, संजय की शादी के डेट फिक्स हो गया। बताया होगा ना तुम्हें दीदी ने? मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे जल्दीबाजी में दीदी बोलना भूल गई होगी, लेकिन अब जाके संजय की जिंदगी सही पटरी पर चलेगी। उसका मुस्कुराता चेहरा तो मैं भूल ही गया। हाँ, थोड़ा गुस्से वाला तो है वो। अभी शादी के बाद उसके दिमाग का सारा गुस्सा एकदम ठंडा पड़ जाएगा, देखना तुम। और उनके घर के सारे प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। और गुस्सा क्या मुझे कम आता था शादी से पहले? याद करो, हैं? तुम्हें तो याद है। और शादी के बाद देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी की गाड़ी एकदम राइट पटरी पे आ गई। और उसका श्रेय जाता है आपको। तुमको ऑफिस नहीं जाने लगता है? नहीं जाना है। उससे पहले मुझे 5-10 मेल्स भेजने, तब तक तुम ब्रेकफास्ट टेबल तैयार, ठीक है? शादी फिक्स कर ली और मुझे बताया तक नहीं। फोन लगाती हूँ दीदी को। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते। माया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? बताओ आज इतने दिन बाद कैसे याद आई मेरी? अरे दीदी, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भुलाया जाए। और आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं?
अच्छा जीजा जी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। जगदीश तो कल ही तुम्हारी बात कर रहे थे, याद कर रहे थे तुम्हें। वो क्या है ना, संजय की शादी की तारीख पक्की हो गई है, बस जल्दी आएंगे तुम्हारे घर। अच्छा बताओ, ललित कैसे हैं? अच्छे हैं, बस आजकल मेरी ही तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है। खैर, शगुन बिटिया कैसी है? शगुन ठीक है, बस थोड़ा परेशान रहती है आजकल वो। परेशान तो दीदी मुझे आप भी लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ माया, बस संजय और शगुन को लेके थोड़ा परेशान रहती हूँ मैं। शगुन मेरी एक नहीं सुनती और संजय है कि जिद पकड़ के बैठा है कि मैं जल्दी से जल्दी शगुन की शादी करवा दूँ। मुझे तो समझ नहीं आता माया कि मैं आजकल के बच्चों को समझाऊं कैसे। अरे दीदी, संजय ठीक ही तो कह रहा है, आपको अब शगुन की शादी कर ही देनी चाहिए। वैसे उम्र भी तो हो गई है दीदी, और कुछ अच्छे रिश्ते हैं मेरी नजर में। अगर आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? माया नहीं, अभी थोड़ा रुको, अभी बात आगे मत बढ़ाना। मैं जरा इस बारे में घर में सबसे बात कर लूं तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? मैं तो इसलिए रिश्ते की बात कर रही थी दीदी, क्योंकि आप शगुन को लेकर बहुत परेशान हैं। और अगर एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा तो शायद उसका नसीब अच्छा हो जाए। कह तो तुम ठीक रही हो माया, लेकिन इस बारे में थोड़ा वक्त दो मुझे। लोग मेरी शादी करना चाहते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, और वैसे भी बचा क्या है मेरी जिंदगी में? सब खत्म, सब खत्म।